बहू, चुपचाप से गहने वापस कर दो, नहीं तो फिर देख लेना। क्या देख लेना माँ जी? क्या देख लेना? वो गहने मेरे हैं ना, मुझे चढ़ाए गए थे ना, और अपना तो चढ़ाया हुआ गहना किसी को देते नहीं है, इसलिए मैं नहीं दे रही गहने आपको। अपनी छोटी बहू के लिए गहने आपको बनवाना ही होगा। बहू राधा की बात सुनकर गीता जी गुस्से में तिलमिला उठी और गरजते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मना कर रही हो? अभी फोन करती हूँ रवि को, खबर लेता है तुम्हारी अच्छे से। आपको जो भी करना है करिए, लेकिन मैं गहने किसी भी कीमत पर नहीं देने वाली। कहते हुए राधा अपने कमरे में चली जाती है। गीता जी का पारा इस समय 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। उनके दूसरे नंबर वाली बहू राधा ने जो आज पहली बार में पलटकर जवाब दिया था। असल में गीता जी राधा के तिलक में जो राधा के लिए गहने चढ़ाई थी वो वापस मांग रही थी, जो राधा देने के लिए तैयार नहीं थी। असल में गीता जी ने राधा के पापा से अच्छा खासा दहेज लिया था, बदले में दिखाने के लिए ढेर सारा गहना भी चढ़ा दिया था। गहने देखकर तो सब लोग खुश हो गए थे, लेकिन असलियत में जो थी वो राधा को ससुराल में जाकर पता चली। एक दिन राधा अपने सारे गहने एक छोटे से बॉक्स में डालकर रख रही थी। तभी वहां पर उनकी जेठानी ललिता भी आ जाती है। राधा को गहने रखते हुए देखकर कहती है, राधा, तुम तो इन गहनों को माँ से भी ज्यादा संभाल कर रख रही हो। मतलब भाभी, माँ से भी ज्यादा? इसका क्या मतलब है? ये गहने यहाँ पर पहले भी आ चुका है क्या? पहले? अरे ये पूछो, ये गहने कब के हैं? मतलब ये राधा की जो ये गहने हैं ना, वो माँ जी तुमसे किसी न किसी दिन जरूर ले लेगी। क्यों भाभी, ये मेरे गहने हैं ना, तो भला माँ जी क्यों लेगी? आपके ले लिए क्या? मेरे गहने कहाँ है राधा? हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली ललिता। उसकी हंसी में दर्द साफ साफ झलक रहा था। मतलब भाभी, मतलब ये कि जो गहने अभी तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे चढ़ाए, कल तक ये मेरे पास थे, मेरे चढ़ाए हुए। जब मैं शादी करके आई तो माँ जी ने मुझसे ये गहने ले लिए, ये कहते हुए कि ये गहने वो संभाल के रखेंगी। लेकिन बाद में पता चला कि वो सारे गहने उठाकर तुम्हें चढ़ा दिया गया। जब मैंने उनसे गहने मांगा तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, आजकल गहना पहनने का जमाना नहीं है, सब लोग साड़ी का सेट आर्टिफिशियल पहनते हैं, तुम भी पहन लो, ज़्यादा दिखावा मत करो। 3 बेटों की शादी करानी है, कहाँ से लाऊंगी मैं इतना सारा गहना? भाभी की बात सुन राधा हैरान हो गई। मतलब भाभी कि ये गहने आपके हैं और मेरे लिए गहना बना ही नहीं है? लेकिन माँ जी ने तो पापा से कहा था कि तिलक में जो पैसे मिलेंगे उसी से गहना बनवाएगी। फिर उन पैसों का क्या हुआ? ये तो तुम्हें माँ जी ही बताएगी राधा। फिलहाल तो तुम बस ये समझ लो कि ये गहने बस कुछ देर के ही मेहमान है तुम्हारे पास राधा। राधा ललिता की तरह सीधी सादी भोली भाली नहीं थी। ललिता की बात सुन उसे गीता जी पर बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, भाभी, आपका मैं नहीं बता सकती कि आपने माँ जी से अपने गहने क्यों नहीं मांगे, लेकिन इतना तो तय है कि मैं अपने गहने माँ जी को कभी भी नहीं दूंगी। चाहे वो अपने छोटे बेटे की शादी में देने के लिए गहने बनवाए या जो भी करे, मुझसे मतलब नहीं है। अब ये गहने मेरे हैं, मेरे ही रहेंगे। कहते हुए राधा ने बॉक्स उठाकर अलमारी में रख दिया। शाम को जब उसका पति रवि ऑफिस से घर आया तो मौका देखकर राधा ने रवि से गहनों के बारे में बातें की। रवि ने भी साफ साफ कह दिया, देखो राधा, तुम्हें पता है ना, इस घर में माँ के आगे किसी की भी नहीं चलती है। जब पापा कुछ नहीं बोलते, भैया भाभी कुछ नहीं बोलते, तो भला मेरी क्या हिम्मत है? मैं माँ से पूछ सकूं? भाभी ने तो चुपचाप दे दिए, तुम भी दे दो। क्यों बवाल पार रही हो? जाने दो, मैं तुम्हारे लिए गहने बनवा दूंगा ना। पति की बात से राधा समझ गई कि इनसे तो कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए बहस करके अपना रिश्ता खराब करने से अच्छा है कि अब वो किसी से कुछ भी नहीं कहेगी। जब माँ जी गहने मांगेगी तब वो खुद देख लेगी कि उसे क्या करना है। लेकिन इतना तो तय है कि राधा गहने देने वाली नहीं थी। कुछ देर तक तो शांति रही, लेकिन अचानक एक दिन गीता जी ने राधा से कहा, बहू, एक काम करो, जो गहने तुम्हारे पास रखे हैं वो मुझे दे दो, मैं उसे संभाल के रख दूं।
इतने सारे गहने बहुत ही हिफाजत से रखने पड़ते हैं। तुम दिन भर अलमारी खोलती रहती हो, जमाने का भरोसा नहीं है। गीता जी की बात सुन राधा समझ गई, बस यही माँ जी के मांगने का तरीका है। इतनी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके गहने मांग लेंगे और देने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि उसका गहना उसके हाथ से चला गया। भला हो भाभी का जो उन्होंने मुझे पहले ही माँ जी के बारे में बता दिया था, नहीं तो आज ये गहने भी मेरे हाथ से चले जाते। तभी गीता जी ने कहा, बहू अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो, जाओ जाकर गहने ले आओ। जी माँ जी अभी लाई, कहते हुए राधा अपने कमरे में चली गई। अब क्या करे, उसका तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। अगर गीता जी खुलकर गहने मांगती तो कुछ कह भी सकती थी, लेकिन ऐसी मीठी बातें बोलकर गहने मांग रही है तो किस मुंह से उनसे कुछ कहे। मना भी करेगी तो बुरी बन जाएगी। अचानक से दिमाग में कुछ आता है और वो बाहर आते हुए कहती है, माँ जी पता नहीं कहाँ मैं अलमारी की चाबी रख दी, अभी थोड़ा काम है, मैं काम निपटा के चाबी ढूंढ के गहने आपको दे दूंगी, ठीक है बहू याद से दे देना। कहते हुए गीता जी तो चली जाती है, लेकिन अब राधा का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। आखिर वो ऐसा क्या करे जो गीता जी उससे गहना मांगना ही बंद कर दे। सोचते हुए उसके दिमाग में कुछ आया और उसने अपने मैके फ़ोन करके अपने भाई को बुलाया और धीरे से सारे गहने देकर अपनी माँ के पास संभाल के रखने के लिए भेज दिया। 2-3 दिन बाद दोबारा से गीता जी उनसे गहने मांगती है, बहू अभी तक तुम्हारी चाबी नहीं मिली, अब क्या मुझे बार बार आकर गहने मांगने पड़ेंगे, दे दो भाई, मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगी। माँ जी वो गहने तो मैंने मैके भेज दिए थे, मुझे अभी याद आया। मैके क्यों भला, बहू तुमने बिना पूछे गहने भेज दिए क्यों? माँ जी वो मेरे गहने थे तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात थी, मुझे लगा कि शायद मैं नहीं संभाल पाऊंगी, इसलिए मैंने माँ को दे दिया संभाल के रखने के लिए। उस समय अगर आप कहती तो मैं आपको दे देती संभालने के लिए। जितनी मीठी गीता जी बन रही थी उतनी ही मीठी राधा भी बन रही थी। इतना सुनते ही गीता जी का पारा हाई हो गया था, लेकिन अभी तो उन्हें राधा से काम निकलवाना था, इसलिए उन्होंने कहा, हाँ तो ठीक है बहू, एक काम करो वो गहने अपने मायके से वापस मंगा लो, मैं उसे संभाल के रख देती हूँ। माँ जी अब क्या इतना यहाँ वहाँ करना, एक जगह रख दिया वही रहने दीजिए ना, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूँगी, वैसे भी किसी की शादी भी कहाँ होने वाली है। बहू आजकल तुम मेरी हर बात नहीं काट रही हो, एक बार तुमको बोल दिया कि गहने मंगाकर मुझे दे दो, तुम लगातार मेरी बातों को ना करती जा रही हो। यही सीखा है क्या तुमने कि सास की बातों को लगातार ना करती जाओ। अब गीता जी को गुस्सा आ रहा था। ललिता राधा को लगातार इशारों से मना कर रही थी, राधा मत लगो माँ जी के मुंह, लेकिन राधा ललिता से इशारों में ही कहती, भाभी कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। इधर गीता जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब उन्हें अपने छोटे बेटे की भी शादी करनी थी, इसके लिए गहने भी जरूरी थे। वो किसी न किसी बहाने गहने मांगना चाहती थी, लेकिन राधा है कि बिल्कुल भी गहने को ससुराल में आने ही नहीं देना चाहती थी। इसी बात को लेकर धीरे धीरे राधा और गीता जी में टकराव शुरू हो गया और आखिरकार एक दिन गीता जी ने राधा से कह भी दिया, बहू बहुत हो गया, बहुत सह लिया मैंने तुम्हारे नखरे और बहुत मीठा बोली बोली मैं तुम्हारे साथ, अब चुपचाप से गहने वापस मंगा दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है माँ जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं गहने मंगा दूँ तो मैं बिल्कुल मंगा देती हूँ, लेकिन आप ये बताओ मेरे गहने की टेंशन आपको इतनी क्यों हो रही है? मेरे गहने हैं तो टेंशन मुझे होनी चाहिए ना, मैंने उन्हें हिफाजत से रखा है ना, जैसे आप हिफाजत से रखती। इतनी क्यों परेशान है? अगर मेरे गहने मेरी माँ के पास है, आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? मैं बैंक के लॉकर में रखवा देती हूँ। बस बहू अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाली हूँ, चुपचाप से 2 दिन के अंदर गहने मेरे पास आने चाहिए। वो गहने ना तुम्हारे हैं ना ही ललिता के हैं, वो गहने मेरे हैं, और वो गहने जैसे ललिता के पास से तुम्हारे पास आया वैसे ही तुम्हारे पास से छोटी बहू के पास जाएगा, और जब तीनों बेटों की शादी हो जाएगी तो मैं उन गहनों में से तुम लोगों को बराबर का हिस्सा दे दूंगी, समझी तुम? मुस्कुरा उठी राधा गीता जी की बातें सुनकर। पहली बार गीता जी खुलकर सामने जो आई थी, लेकिन राधा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने भी कह दिया, ठीक है माँ जी,
फिर आप खुद ही जाकर गहने मेरी मायके से ले लो या किसी को भेजकर मंगवा लो। लेकिन हाँ, गहने मंगवाने से पहले उसके मंगवाने का कारण भी बता देना, ताकि लोगों को पता भी तो चले कि जो मेरे गहने चढ़े थे वो सारे बस दिखावे के लिए थे, समाज में झूठी शान दिखाने के लिए थे, झूठी इज्जत कमाने के लिए थे। माँ जी, आपने साफ साफ कहा था कि तिलक में जितने पैसे मिलेंगे उसी के गहने बनेंगे। पैसे तो आपने अच्छे खासे लिए थे मेरे पापा से, फिर गहने कहाँ है? मेरा ऐसा कौन सा गहना है जिस पर बस और बस मेरा अधिकार है? ज्यादा तू तड़ाक करने की जरूरत नहीं है, उसी में से दूंगी ना मैं गहने सबको। नहीं माँ, गहने हैं ही कितने जो 3 लोगों में बढ़ जाएंगे, सबका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पापा से तो आपने अच्छा खासा पैसा लिया था ना, जिससे मेरे सारे गहने आराम से बन सकते थे। फिर कहाँ गए वो सारे पैसे? क्या हुआ उन पैसों का, यही बता दो आप। बड़ा हिसाब किताब रखने आई है तू मेरे पास से? बस गहने से ही शादी हो जाती है और खर्च नहीं लगते हैं? लोगों के आने जाने का खर्चा, बैंड वालों का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, घर की सजावट के खर्चे, हलवाई के खर्चे, मिठाई वाला के खर्चे, मामूली खर्चा होता है क्या शादी में? कहाँ से करूंगी सारा कुछ? बेटा भी पैदा कर दो और खर्चे भी शादी में करो, फिर क्या फायदा बेटा पैदा करने का? हंस पड़ी थी राधा। आज गीता जी की सारी असलियत उसके सामने, परिवार वालों के सामने जो आ गई थी, वो बिल्कुल ही नॉर्मल थी। गुस्से में तो बस गीता जी ही थी। राधा बोली, माँ जी, ये सारी बातें आप मेरे पापा को बता दीजिए और उनसे सारे गहने ले लीजिए, और मेरे पापा जब चढ़ाए हुए पैसों का हिसाब मांगेंगे तो आप अपनी ये कहानी भी सुना देना। बाकी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे पापा दे देंगे तो ले लो आप, लेकिन हाँ, अगर आप गहने लेंगी तो आपको उस समाज के सामने ये सारी बातें कहनी भी होगी, जिस समाज में आपने झूठा दिखावा किया था, ये सारे गहने दिखाकर। अब आप सोच लो आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने अभी तक अपने पापा को कोई भी बात नहीं बताई है। अगर बता देती तो शायद गहने आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, गहनों का हिसाब पापा खुद कर लेते। राधा की बातें सुन गीता जी चुप हो जाती है। उन्हें तो लगा था कि बड़ी बहू ललिता की तरह राधा भी चुपचाप गहने दे देगी, लेकिन ये तो पूरी इज्जत ही डुबाने के चक्कर में पड़ गई है। गहने मायके भेजकर मायके वालों के साथ पंचायत करने पर तुल गई है। इससे तो मेरी ही इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। अभी एक छोटा बेटा शादी करने के लिए है, अब क्या करूं? और अगर गहने को लेकर मैं इतना हल्ला मचाने लगी तो ये तो चुप ही नहीं बैठने वाली है। सारे रिश्तेदारों, जान पहचान वालों के सामने मेरी इज्जत ही डुबा देगी। बात अब इज्जत पर आ गई थी। गीता जी चाहे भले ही घर में कैसी भी रहे, बहू के साथ जो भी व्यवहार करे, लेकिन समाज में अपनी एक इज्जत बनाकर रखती थी। उसके चलते बहुत सोच समझकर उन्होंने दोबारा राधा से गहने की बात नहीं करी, क्योंकि राधा जिस हिसाब से बातें कर रही थी, उन्हें पूरा यकीन था कि गहनों के पीछे पंचायत बुलाने से भी पीछे नहीं रहेगी। इसलिए इज्जत की खातिर गीता जी चुप हो गई। अब कभी भी वो दोबारा से राधा से गहनों की मांग नहीं करती। इधर राधा को जब लगी कि अब माँ जी गहनों की मांग नहीं करने वाली है, तो मायके से अपना गहने मंगाकर उसमें से कुछ गहने ललिता को दे देती है। उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है कि छोटे देवर की शादी में माँ जी गहने कहाँ से लाएंगी, क्योंकि इतना तो वो समझ गई थी कि माँ जी निहायत ही कंजूस और पुराने जमाने की दकिया सुनी विचारों वाली औरत है। पैसे होने के बावजूद भी जानबूझकर ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, कृपया वास्तविकता से इसे ना जोड़ें। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।